हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, उपभोक्ता बंडल किसे कहते हैं और एक दिस अधिमान से संबंधित जो शब्दावली है उसका अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सीमांत प्रतिस्थापन दर। जब हमने तटस्थता वक्र के बारे में अध्ययन किया तब भी आपको सीमांत प्रतिस्थापन दर के बारे में बताया कि संतुष्टि के समान स्तर पर बने रहने के लिए जब हम एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां प्राप्त करते हैं तो हमें दूसरी वस्तु की मात्राओं को छोड़ना पड़ता है। तो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए जब दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयां छोड़ी जाती है उसको हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका इंग्लिश में नाम है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए हम दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं वो कहलाती है सीमांत प्रतिस्थापन दर। वापस हम इसको एक उदाहरण द्वारा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दो वस्तुएं ले रखी है मैंने, x वस्तु और दूसरी ले रखी है मैंने y वस्तु। x कोई भी वस्तु है जिसकी इकाइयों को मैंने बढ़ाया है 1 2 3 4 5। y वस्तु अगर मुझे संतुष्टि के समान स्तर पर रहना है तो एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए मुझे दूसरी वस्तु की इकाइयों को छोड़ना होगा। जैसे पहले मैं इसकी 25 इकाइयां ले रही थी, तब इसकी अब 20 ले रही हूँ, उसके बाद में 16 ले रही हूँ, उसके बाद में जैसे मैंने लिए 13 और फिर लिए मैंने 11, छठी इकाई पर जैसे मेरी इकाई हो गई है 10। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसे निकलेगी? MRS X for Y, X की Y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगी? इसकी एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए पहले मैं कितनी इकाइयां छोड़ रही थी ये मुझे ध्यान नहीं है, तो पहली पर मैं लिख दूंगी डैश। एक अतिरिक्त इकाई बढ़ी है, 1 से 2 पर आए तो इसकी मैंने 5 इकाइयां छोड़ दी। एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्यागने की दर कितनी है मेरी? 5। फिर एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए 2 से 3 पर आई हूँ, एक इकाई बढ़ी है। एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए मैंने छोड़ी कितनी इकाइयां हैं? 4। फिर देखिए अगली इकाई पर पहुंचने के लिए मैंने छोड़ी है 3 इकाइयां, फिर 2 इकाइयां, फिर 1 इकाई। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती जा रही है। इसको निकालने के लिए सूत्र होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। y की कितनी इकाइयां छोड़ी है मैंने x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, किसी संतुष्टि के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए जब हम एक वस्तु की मात्राएं बढ़ाते हैं तो हमें दूसरी वस्तु की मात्राओं को छोड़ना पड़ता है। इस वाले तालिका में हमको यही बताया गया है कि एक दो वस्तुएं x वस्तु y वस्तु 1 2 3 4 5 6 के रूप में हमने x वस्तु की इकाइयों को बढ़ाया है और दूसरी जो y वस्तु है 25 20 16 13 11 10 ऐसा करके हमने वस्तु की इकाइयों में कमी की है। क्योंकि यदि मैं इस वस्तु की मात्रा को भी बढ़ा दूंगी तो मेरा संतुष्टि का स्तर घटने के स्थान पर बढ़ने लगेगा। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर की परिभाषा क्या हुई? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की हम जितनी इकाइयां छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयां छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसको निकालने का सूत्र होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तटस्थता वक्र विश्लेषण में सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटते हुए क्रम में होती है, क्योंकि यदि ये घटते हुए क्रम में नहीं होगी तो संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर के लिए परीक्षा में अनेक बार प्रश्न आ जाता है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर को समझाइए। तो आप इसका अर्थ लिख सकते हैं किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयां छोड़ी जाती है उसको हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। और उसको निकालने का सूत्र होता है MRS X for Y, x की y के लिए प्रतिस्थापन दर। यदि हम y की x के लिए निकालेंगे तो ये सूत्र यूं ही उल्टा हो जाएगा। हमने यहाँ x की y के लिए निकाली है क्योंकि x की इकाइयों में वृद्धि की और y की इकाइयों को हमने छोड़ा है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये इसका सूत्र हो गया। जो डेल्टा y है y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन को सूचित करता है और डेल्टा x x वस्तु की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को सूचित कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पारिभाषिक शब्द है वो है उपभोक्ता बंडल। क्या होता है? हमने बजट रेखा पढ़ी तब बताया कि उस रेखा पर स्थित प्रत्येक उपभोक्ता बंडल इस बात की सूचना देता है कि उपभोक्ता द्वारा जितना खर्च किया जा रहा है वो उसकी आय के बराबर है। उपभोक्ता बंडल क्या होते हैं? उपभोक्ता बंडल देखिए तटस्थ वक्र विश्लेषण में हमारा उपभोक्ता बंडल शब्द काम आया था। उपभोक्ता बंडल क्या है? दो वस्तुओं की मात्राओं को बताने वाले विविध संयोग।
दो वस्तुओं की मात्राओं को बताने वाले विभिन्न संयोग जिन्हें उपभोक्ता प्राप्त करना चाहता है या जिन्हें प्राप्त करके वो अपने संतुष्टि के समान स्तर पर बना रहता है तटस्थता वक्र विश्लेषण में। तो उपभोक्ता मंडल का अभिप्राय दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राएं या संयोग जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि स्तर प्रदान करती है तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर। इसके अंदर उपभोक्ता अपनी पसंद से किसी भी बंडल का चुनाव करने के प्रति तटस्थ या उदासीन होता है, लेकिन उसका संतुलन उसी बिंदु पर होता है जो उपभोक्ता बंडल उसकी मूल्य आनुपातिक रेखा या बजट रेखा के स्पर्श माना जाएगा। तो हम यूं भी कह सकते हैं उपभोक्ता बंडल क्या होते हैं, दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं या संयोगों को सूचित करने वाली इकाइयां जिसके अंदर ये बताया जाता है कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और दो वस्तुओं की बाजार कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी इकाइयां खरीद पाने में सक्षम होगा या उसकी कितनी इकाइयां प्राप्त करने के लिए इच्छुक है। तीसरा हमारा जो पारिभाषिक शब्द है वो है एक दिष्ट अधिमान। क्या होते हैं एक दिष्ट अधिमान? एक दिष्ट अधिमान, अभी हमने उपभोक्ता बंडल का अर्थ देखा कि दो वस्तुओं की मात्राओं को बताने वाले विविध संयोग जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता तैयार रहता है। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है एक दिष्ट अधिमान। देखिए, समान संतुष्टि प्रदान करने के लिए जब विभिन्न उपभोक्ता बंडल एक उपभोक्ता के सामने उपस्थित होते हैं या उसके सामने विभिन्न प्रकार के विकल्पात्मक रूप में मौजूद होते हैं, तो उपभोक्ता की प्रवृत्ति उस बंडल को चुनने के प्रति होती है जिसमें उसे दोनों ही वस्तुओं की अधिक इकाइयां मिल रही है। देखिए, उपभोक्ता बंडल में हमने कहा दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को सूचित करने वाली इकाइयां दिखाई जाती है। तो उपभोक्ता के सामने विकल्पात्मक रूप में जब समान संतुष्टि प्रदान करने वाले विभिन्न उपभोक्ता बंडल मौजूद होते हैं तो उसकी प्रवृत्ति उस बंडल को चुनने के प्रति होती है जिसमें उस वस्तु की अधिक इकाइयां सूचित हो रही है। उपभोक्ता की यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है एक दिष्ट अधिमान। मतलब वो किसको प्राथमिकता दे रहा है, किसको अधिमान दे रहा है या किसकी तरफ उसका ध्यान अधिक आकर्षित होता है, उस बंडल के प्रति जिसमें दोनों ही वस्तुओं की अधिकतम मात्राएं सूचित हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र विश्लेषण में जब विभिन्न उपभोक्ता बंडल उपभोक्ता के सामने उपस्थित होते हैं तो उनमें से उस संयोग वाले बंडल को चुनने के प्रति अपनी दृष्टि दिखाता है जिसमें दोनों ही वस्तुओं की अधिकतम मात्राएं प्राप्त हो रही होती है। तो उपभोक्ता की यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है एक दिष्ट अधिमान। इसको अपन एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। माना कि जैसे एक उपभोक्ता है, उसकी आय 50 रुपए, एक वस्तु एक्स वस्तु कोई भी मान सकते हैं हम जिसकी कीमत 5 रुपए, और एक दूसरी वस्तु है वाई वस्तु कह सकते हैं हम जिसकी कीमत 3 रुपए। उपभोक्ता के सामने चयन के लिए निम्न मंडल विद्यमान है। हमने आपको कहा उपभोक्ता की आय 50 रुपए, एक वस्तु की कीमत एक्स, चाहे मान लें हम 5 रुपए, वाई वस्तु की कीमत 3 रुपए सूचित है। उपभोक्ता के सामने इन कीमत स्तरों के आधार पर क्या क्या विकल्प उपलब्ध है 01, 02, 03, 04 या 12, 11, 13, 43, 23, 33। इस प्रकार देखिए ये जो इकाइयां मैंने लिखी है 01, 02, 03, 04, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, इसका मतलब है एक्स वस्तु की 0 इकाई ले रहा है, वाई की 1 ले रहा है, एक्स की 0, वाई की 2, एक्स की 0, वाई की 3, एक्स की 0, वाई की 4, एक्स की 1, वाई की 2, एक्स की 1, वाई की 1, एक्स की 1, वाई की 3, एक्स की 4, वाई की 3, एक्स की 2, वाई की 3, एक्स की 3 और वाई की भी 3। तो देखिए ऐसे विभिन्न प्रकार के बंडल उपभोक्ता के सामने मौजूद हो सकते हैं, जैसे 5, 1, 3, 2, 2, 5। ये जो इकाइयां हैं इसमें बताया गया कि एक्स की इतनी इकाइयां लेगा और वाई वस्तु की इतनी इकाइयां लेगा। अब देखिए, अब इसमें से जैसे लिखा है मेरे पास एक बंडल 7 और 5 का, इसमें से उपभोक्ता की प्रवृत्ति किस मंडल को चुनने के प्रति रहेगी 7, 5 वाले मंडल को। 7, 5 वाले जिसके अंदर वो एक्स वस्तु की 7 इकाइयां प्राप्त करेगा और वाई वस्तु की 5 इकाइयां प्राप्त करना चाहेगा। तो उसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 7 इकाइयां ले रहा है, एक्स की 7 ले रहा है, एक्स की 7 और वाई की 5। तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा उसका, एक्स की कीमत 5 रुपया है और वाई की कीमत है 3। 35 + 15 = 50। उपभोक्ता की आय भी कितनी है
50 रुपए, उसके पास खर्चा करने के लिए 50 रुपए, और तब तक खर्च करता रहेगा जब तक उसके पास ये 50 रुपए मौजूद हैं। तो उसकी प्रवृत्ति सबसे अधिक इकाइयों वाले बंडल को चुनने के प्रति रहती है, क्योंकि वो जितना पैसा खर्च करना चाहता है उतनी ही वो वस्तु की इकाइयां भी लेना चाहेगा। तो उपभोक्ता इतने दिए हुए सारे बंडलों में से उसकी प्रवृत्ति इस बंडल के प्रति अधिक दिखाई देगी। उपभोक्ता की यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? एक दिष्ट अधिमान। तो उपभोक्ता बंडल का अर्थ तो होता है दो वस्तुओं की मात्राओं से संबंधित इकाइयां जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और दो वस्तुओं की दी हुई बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। इनमें से कोई भी बंडल वो चुनाव करे, उन्हें वो अपनी दी हुई आय और दोनों वस्तुओं की बाजार कीमतों पर खरीद पाने की सामर्थ्य रखता है। तो उपभोक्ता बंडल का अर्थ तो क्या हो गया? इसमें एक्स और वाई दोनों वस्तुओं के ऐसे संयोग या उन मात्राओं को सूचित किया जाएगा जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और दो वस्तुओं की दी हुई बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। इन विभिन्न बंडलों में भी उपभोक्ता की प्रवृत्ति उस बंडल के प्रति अधिक तीव्र देखी जाती है। मतलब उनमें इन विभिन्न बंडलों में से उस संयोग वाले बंडल को चुनना अधिक पसंद करेगा जिसमें दोनों ही वस्तुओं की अधिक इकाइयां सूचित हो रही हो। तो उपभोक्ता की यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? एक दिष्ट अधिमान। तो आज के वीडियो में हमने सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, उपभोक्ता बंडल क्या होते हैं और एक दिष्ट अधिमान किससे कहते हैं, इन बातों का अध्ययन किया। और इसी के आगे हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन बिंदु देखेंगे कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के आधार पर एक उपभोक्ता अपना संतुलन कहाँ स्थापित करेगा।